Hi guys, welcome to MB's Man Cave and Happy New Year to you guys and welcome to our first episode of 2021. बहुत उम्मीदें है मेरी 2021 से। आई एम श्योर आप लोगों की भी होंगी क्योंकि 2020 जो साल था थोड़ा सा हैवी गया और बहुत उम्मीदें हैं मेरी मेंशन हाउस ब्रांडी से भी जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं आज के स्पिरिटेड सैटरडे में। उम्मीदें इसलिए क्योंकि भाई इतनी सारी रिक्वेस्ट आई है मुझे मेंशन हाउस ब्रांडी के रिव्यू की। जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है तब से लोग मुझे बोल रहे हैं कि मेंशन हाउस ब्रांडी का रिव्यू करो। द प्रॉब्लम इज़ कि दिल्ली में ईजिली अवेलेबल नहीं है। आई डोंट थिंक कि मैंने आज तक कभी देखी है मेंशन हाउस ब्रांडी। इनफैक्ट दिल्ली में इंडियन ब्रांडीज़ के ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते हैं। बट मेरे मामा जी ने मेरे बॉटल भेजी है महाराष्ट्र से, मुंबई से, एंड फाइनली आई एम हेयर विद द रिव्यू। सो इतनी सारी रिक्वेस्ट आने की वजह से ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन लेवल जो है थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि आप लोगों को अगर इतनी पसंद है ये ब्रांडी सो कुछ तो बात होगी इसके अंदर। सो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड लेट्स पोर इट इन द ग्लास अ बिट ताकि जब तक हम इसे टेस्ट करें थोड़ा सा खुल जाए ब्रांडी। थोड़ा बड़ा बना लिया मैंने क्योंकि सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है यार। चलिए। सो मेड बाय तिलक नगर इंडस्ट्रीज विच इज़ बेस्ड इन अहमदनगर महाराष्ट्र। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इस ब्रांडी के बारे में विच इज़ अ बिट सरप्राइजिंग क्योंकि काफ़ी पुरानी ब्रांड है, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है ब्रांडी की। बट स्टिल देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एंड इनफैक्ट जो कंपनी है ये बहुत ज़्यादा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। दे ओनली मेक कपल ऑफ ब्रांडीज एंड अ मेंशन हाउस विस्की एज वेल। प्राइस है इसका ₹900 फॉर द बॉटल इन महाराष्ट्र। आई थिंक इट्स काफ़ी डिसेंट प्राइस है कंसिडरिंग कि महाराष्ट्र में ग्रेप स्पिरिट और ग्रेप वाइन इज़ ईजिली अवेलेबल। सो कॉस्ट इज़ प्रीटी गुड एंड जो बॉटल का लुक है मुझे काफ़ी पसंद आया। फ्रॉस्टेड ग्लास यूज़ करा गया है इसकी बॉटल में। आई रियली लाइक इट। और यहाँ पे ग्रेप की जो वाइन्स है वो बनी है यहाँ पर बॉटल पर। आई रियली लाइक द डिज़ाइन। आई होप कि जितनी मेहनत इसके बॉटल डिज़ाइन करने में करी गई है उतनी मेहनत इस ब्रांडी के टेस्ट को भी लाने में करी गई होगी। 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो इसके बॉक्स से मुझे पता लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स एक इंडियन ब्रांडी है और इंडियन ब्रांडीज जो होती है जो बनती है इंडिया में दे आर ब्रांडीज इन द सेम सेंस जो इंडियन ब्लेंडेड विस्कीज़ होती हैं वो विस्की अगर आप उसे कह सकते हैं। बिकॉज अलॉन्ग विथ ग्रेप स्पिरिट क्योंकि जो ब्रांडी होती है वो बनती है वाइन से। वाइन को जब डिस्टिल करते हैं तब आती है ब्रांडी एंड वाइन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेप्स। और भी फ्रूट से बन सकती है बट अगर हम सिर्फ ब्रांडी बोलते हैं देन दैट मीन्स दैट इट्स मेड फ्रॉम ग्रेप्स। बट जो इंडियन ब्रांडीज हैं दे आर also mixed with neutral spirit just to cut down on the cost क्योंकि एक वाइन की एक जो ब्रांडी होती है उसे बनाने के लिए 3 से 4 बॉटल्स ऑफ वाइन यूज़ हो सकती हैं। सो यू कैन इमेजिन कि जो कॉस्ट है ब्रांडी की वो भी बढ़ जाती है। अगर आप कोई फ्रेंच ब्रांडी लेते हैं या कोनियाक लेते हैं यू विल सी कि जो उसका कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा है और वो एक रीज़न है उसकी भी। और न्यूट्रल स्पिरिट के साथ साथ इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स भी यूज़ करी गई है विच इज़ स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। बट अगेन आई थिंक आई डोंट रियली नो कि कितना परसेंटेज है न्यूट्रल स्पिरिट का और ब्रांडी का इसमें। बिकॉज जो ब्रांडी का टेस्ट होता है उससे अगर आप बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस होगा दोनों के रेशो में न्यूट्रल स्पिरिट और ब्रांडी के रेशो में देन ऑब्वियसली वो टेस्ट लाने के लिए आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिकॉज वो टेस्ट आता है ग्रेप से। इट्स नॉट जस्ट द एजिंग दैट ब्रिंग्स द टेस्ट, द ग्रेप स्पिरिट इटसेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ टेस्ट। थर्ड चीज़ जो इसमें लिखी गई है आई डोंट नो कि वो कैसे लिख दिया उन्होंने, फ्रेंच ब्रांडी। इट इज़ नॉट अ फ्रेंच ब्रांडी, इट इज़ एन इंडियन ब्रांडी। तो आई डोंट नो कि डेफिनेशन कहाँ से लेकर आए हैं, क्या डेफिनेशन यूज़ करी है उन्होंने फ्रेंच ब्रांडी की। बट दिस इज़ एन इंडियन ब्रांडी, 100% इंडियन। हो सकता है कुछ फ्रेंच ब्रांडी को ब्लेंड किया हो इसके अंदर बट एसेंशली इट विल बी कॉल्ड एन इंडियन ब्रांड। मैंने जब रिव्यू किया था मॉर्फियस ब्रांडी का तो मैंने काफ़ी कुछ बोला था उसके बारे में बट आई थिंक जब मैंने सोचा उसके बारे में आई फील दैट
it gives people an option to try brandy without spending too much money. Yes, उसका जो taste है artificial है, there is a lot of artificial flavorings added, but at least you're getting a taste which somewhat resembles a taste of brandy. तो अगर आप 3-4 हज़ार की बॉटल खरीदने से पहले आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं एंड यू कैन डिसाइड वेदर यू वुड वांट टू टेस्ट ब्रांडी और नॉट. ऑल्दो मैं खुद 100% इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ, बिकॉज एक रियल ब्रांडी का टेस्ट और एक आर्टिफिशियल फ्लेवर वाली ब्रांडी का टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है. सो डोंट जज द टेस्ट ऑफ ब्रांडी with something like this, but regardless of that we will taste this as it is on its own merit. कोई preconceived notion लेकर मैं इसे जज नहीं करूँगा. चलिए नोजिंग करते हैं पहले इसकी. There is a strong, very strong metallic aroma. I'm definitely getting some raisins. हल्के फुल्के raisins आ रहे हैं मुझे. Not a lot more than that. Bit of raisins, bit of that caramel honey notes, जो sweet notes होते हैं एक ब्रांडी से आप एक्सपेक्ट करते हैं. raisins के जो notes हैं वो इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं है, बट वो कुछ ऑफ फ्लेवर मुझे आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, जो एक मेटेलिक से नोट्स होते हैं. आई एम डेफिनेटली गेटिंग दैट, बट लेट्स टेस्ट इट. Definitely raisins, a bit of plums. In fact, plums का जो taste है, it's developing quite nicely. Overall, it's quite smooth. It's not very harsh on the taste. There is definitely 100% somewhat artificialness to the taste. There is a strong the taste, I think जो raisins का taste है उससे replicate करने की कोशिश करी गई है, but it tastes more like slightly perfumey, slightly floral. जैसे जो आप रोज़ के फ्लेवर ही कोई आप टॉफ़ी खाते हैं या कुछ ऐसी कोई चीज़ खाते हैं जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज़ करे गए हैं. It does taste somewhat like that. But I have to say that it is definitely quite smooth. कोई harshness फील नहीं हुई है मुझे. Yes, जो taste है एक न्यूट्रल स्पिरिट जैसा that does come, but because जो फ्लेवर्स हैं उसे काफ़ी अच्छे से यूज़ करा गया है, सो आपको वो ऑफ फ्लेवर्स फील नहीं होते आपके पैलेट पर. It does have a nice warmth, nice sweetness, especially जो आप सर्दियों के दिनों में enjoy करते हैं. I definitely feel that this is a brandy which I can see myself enjoying, from time to time. Or if you want to make brandy-based cocktails like hot toddy, अगर आप बनाना चाहते हैं brandy की, this is not a bad choice to go for. Maybe in a future video I will compare this with Morpheus brandy as well, क्योंकि I think दो बड़े नाम हैं अगर हम बात करते हैं बजट ब्रांडीज़ के. आई डोंट नो कि और कौन कौन सी ब्रांडीज़ अवेलेबल हैं इंडिया में, इंडियन ब्रांडीज़ जो पॉपुलर हो. मुझे बताइए कमेंट्स में. मेरी जो नॉलेज है इस मामले में थोड़ी कम है, बट आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं आने वाले दिनों में कुछ प्रॉपर फ्रेंच ब्रांडीज़ या कोनियाक्स के रिव्यू करूँ आप लोगों के लिए. सो देन वी कैन हैव अ कंपैरिजन एज वेल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन ब्रांडीज़ एंड प्रॉपर फ्रेंच ब्रांडीज़ एज वेल. But overall, I think it's a pretty decent choice. I think 900 rupees में I think it's something which you can go for. चाहे आप as a brandy से लेना चाहते हैं या फिर अगर आप इसे विस्की की जगह लेना चाहते हैं, it is not a bad option at all. मुझे honestly थोड़ा सा artificial flavorings थोड़ी ज़्यादा लगी. थोड़ा सा कम कर सकते हैं उसे. I think थोड़ा जो ratio है brandy versus neutral spirit की, I don't know कि क्या है, but शायद थोड़ा उसे बढ़ा देंगे तो
न्यू जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं उसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ओवरऑल आई वुड से नॉट अ बैड ऑप्शन। तो दोस्तों कैसा लगा है आप लोगों को हमारा आज का वीडियो मैंशन हाउस ब्रांडी के ऊपर? मुझे बताइए कमेंट्स में, और किन ब्रांडीज़ के रिव्यू देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताइए कमेंट्स में। आई विल ट्राई टू कवर अ फ्यू मोर ब्रांडीज़ दिस ईयर। आप लोगों की रिक्वेस्ट अगर आएगी तो मैं पूरा डेफिनेटली करूँगा। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।